कर लेते हैं कि ड्रग डिजाइन इन अ मेडिसिनल केमिस्ट्री रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड ऑप्टिमाइजिंग केमिकल कंपाउंड टू डेवलप न्यू थेराप्यूटिक एजेंट्स. It involve understanding the interaction between drugs and biological targets to achieve the desired pharmaceutical effect with minimum side effect. अप्रोच इन ड्रग डिजाइन. हम ड्रग डिजाइन किसके बेस पे, किस बेस या फिर किस मेथड से करते हैं? तो पहला जो मेथड होता है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन. लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है LBDD. लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन याद रखना है. लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन में होता है तो इसमें रिलीज ऑन द नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स टू डिजाइन न्यू ड्रग्स. इसमें क्या करते हैं? न्यू मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं. यूजेस की बात कर लेते हैं. इसमें जो टेक्निक्स लाइक होती है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एस, जिसको हम बोलते हैं QSAR. QSAR को बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड फार्माकोफोर मॉडलिंग. दो होते हैं इसमें जो मेन यूजेस किए जाते हैं QSAR एंड फार्माको मॉडलिंग. एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं तो डिजाइनिंग वेटर होता है NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. इसमें क्या होते हैं? वेटर होते हैं. इसको यदि हम डिजाइन करते हैं इस माध्यम से, इस प्रोसेस से, और इसमें मॉडिफाई किया जाता है एस्प्रिन एंड लाइक वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में. यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन को SBDD बोला जाता है. यूज द 3D स्ट्रक्चर. इसमें हम क्या करते हैं? 3D स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और साथ में बायोलॉजिकल टारगेट को भी देखते हैं. उसके साथ एंजाइम रिसेप्टर, बायोलॉजिकल टारगेट में हो जाते हैं एंजाइम रिसेप्टर, और इसे डिजाइन टू ड्रग डिजाइंस कर लेते हैं. साथ में किसमें? 3D स्ट्रक्चर में. याद रखना है, इस मेन पॉइंट को याद रखना है. इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड कंप्यूटर ऑर्डर्ड ड्रग डिजाइन. इसमें जो इन्वॉल्व होता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग्स होती है और कंप्यूटर ऑर्डर्ड ड्रग डिजाइन, जिसको हम बोलते हैं CADD. CADD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑर्डर्ड ड्रग डिजाइन. इतना याद रखना है. एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं कि HIV प्रोटेज, जो HIV प्रोटेज इनहिबिटर डिजाइन किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? कंप्यूटर ऑर्डर्ड ड्रग डिजाइन एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग्स किए जाते हैं. ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? कैसे होते हैं? 3D स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन किए जाते हैं यूजिंग द एंजाइम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इसमें हम क्या कर लेते हैं? साथ में यूज कर लेते हैं एंजाइम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन, इसको बोलते हैं TBDD. इसको हम क्या बोलते हैं? TBDD. याद रखना है, TBDD को बोलते हैं टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन. इसमें सिर्फ फोकस किया जाता है डिजाइनिंग मॉलिक्यूल्स दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू द बायोलॉजिकल टारगेट लाइक प्रोटीन, एंजाइम एंड रिसेप्टर. जैसे टारगेट बेस, ये टारगेट करते हैं ना, किस टारगेट पे अटैच होगा? बायोलॉजिकल टारगेट. तो यहाँ प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, रिसेप्टर हो गया. बहुत सारे डिफरेंट दिए हुए हैं तो आप देख लेंगे. ऑफन यूज इज द रेशनल ड्रग डिजाइन. इसमें क्या होता है? रेशनल ड्रग डिजाइन भी होता है. एग्जाम्पल में हम देखेंगे इनाटिनिब यानी ग्लेविक जो होती है, या ट्रायोसिन होती है, काइनेज इनहिबिटर फॉर द ल्यूकेमिया के लिए होता है. ये क्या होते हैं? टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन है. जितने भी मेडिसिन है ना, ये सब किसके बेस डिजाइन किए जाते हैं? TBD के बेस से, यानी टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन होते हैं. यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ड्रग डिस्कवरी होती है या फिर ड्रग डिजाइन होती है. इसमें FBDD यानी फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ड्रग डिजाइन या फिर ड्रग डिस्कवरी दोनों हो सकता है. इसमें डिजाइन भी हो सकता है डिस्कवरी की जगह पे. डिस्कवरी यानी डिजाइन, डिजाइन करना, डिस्कवर करना, दोनों एक ही चीज़ है. इस पॉइंट को आपको समझना है. इसमें देखेंगे आइडेंटिफाइज स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रेगमेंट्स दैट बाइंड टू द target and then optimize them into पोटेंट ड्रग्स. इसमें जो होते हैं पोटेंट ड्रग को डिस्कवर किया जाता है. एग्जाम्पल में देख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेनेटोक्लेक्स फॉर ल्यूकोमिया. इसमें एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं पहला और दूसरा ये नाम है, ये देख लेंगे. इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 नंबर की होता है, जिसको हम बोलते हैं डी
नोवा ड्रग डिजाइन। डी नोवा ड्रग डिजाइन में होता यह है कि इसमें इन्वॉल्व डिजाइनिंग होती है इंटेरली न्यू मॉलिक्यूल्स विदाउट रिलीइंग ऑन नॉन ड्रग यूज। इसमें हम यूज करते हैं एआई का, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं एंड कंप्यूटेशन भी यूज करते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री यूज की जाती है। ये क्या है, यूजेस किया जाता है एआई बेस्ड यानी मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, यानी इसमें हमें क्या करना है कि न्यू थोड़ा नया करना होता है, जो कि हमें डी नोवा ड्रग डिजाइन होती है। इसको बोलते हैं DNDD, इसको डी नोवा को DNDD ड्रग बेस्ड ड्रग डिजाइन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस फैक्टर इन ड्रग डिजाइंस। इम्पोर्टेंस फैक्टर जो ड्रग डिजाइंस होता है उसमें इम्पोर्टेंस फैक्टर की बात करेंगे तो फार्माकोडायनेमिक्स होता है। फार्माकोडायनेमिक्स में इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विथ इट्स लार्जर एफिनिटी सेलेक्टिविटी। फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं ADME प्रोसेस बोला जाता है। टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी होती है। टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी में होता है मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी रिस्क होते हैं। साथ में लिपिंस्की एंड रूल्स ऑफ द 5, इसमें हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर ओरल ड्रग डिजाइन होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट होता है और लिपोफिलिसिटी होती है। लिपोफिलिसिटी में क्या क्या होता है ये हम इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ड्रग डिजाइन अप्रोच इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें होता है ड्रग डिजाइन से अप्रोच मेडिसिनल केमिस्ट्री में पहला जो शॉर्ट फॉर्मेशन देखते हैं इसमें होता है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन में होता है QSAR एंड फार्माकोफोर मॉडलिंग होता है। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में होता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड CADD। टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन में होता है स्पेसिफिक बाइंडिंग टू टारगेट्स। फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ड्रग डिस्कवरी में होता है फ्रेगमेंट ऑप्टिमाइजेशन। डी नोवा ड्रग डिजाइन में होता है AI एंड मशीन लर्निंग।